चलिए लिखिए हेडिंग डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वापस से अगले 5-10 मिनट के लिए आप एकदम पेन छोड़ सकते हैं, बहुत कुछ बकबक करूंगा मैं, सुनते जाइए अच्छे से। अच्छा देखिए, तो कुछ चीज मैं दिखाता हूं, आप इन लोग को आप पहचानते हो क्या, ये बताना आप। चलो आओ देखो यहाँ पे 4 के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा और ये कैसे आता है। जैसे ही 4 के माथे पे आपने 2 का मुकुट देखा तो आपको एकदम क्लियर आइडिया है कि 4 इंटू 4 करना है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 के क्यूब का वैल्यू क्या होगा, और ये भी आपको क्लियर है कि यार ये देखते ही आप इसको ऐसे प्रोसेस कर देते, है बात सच, सही कह रहा हूं। जैसे आप ये वाला 2 देखते हो आपके दिमाग में क्लियर है कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आंसर। ये देखते ही आपके दिमाग में क्लियर है कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा वो आंसर। सिंस 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बताओ, क्यूबिक ऑपरेटर। और ये ऑपरेट कैसे करता है कि जिसके माथे पे जाके चिपक गया वो आदमी खुद से ही कितने बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 बार। ये हो गया एक तरीके से स्क्वायर ऑपरेटर। ये कैसे वर्कआउट करता है कि जिसके माथे पे जाके चिपक गया वो खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करके जो भी निकल के आएगा वही हमारा फाइनल आंसर। आया बात समझ। इसी तरीके से आज एक हम नए टाइप का ऑपरेटर को देखें, जिस ऑपरेटर का, या रुक जाओ पहले थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ एक लाइन में, ठीक है ना। फंक्शन रिकॉल करो कि ये सब कुछ पढ़ा हुआ हम लोग। हाँ, एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू डॉट 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 इज कॉल्ड व्हाट, फंक्शन। गिवन दैट कि इस डॉट 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 में जो भी कुछ लिखा हुआ हो ना, उसमें एक x का वैल्यू बिठाने से सॉल्व करके y का कितना आंसर आना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए। तो उस टाइप की चीज को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। और ये एक फंक्शन का क्या है, एग्जाम्पल। क्लियर मेरे ख्याल। चलो मैं ऑपरेटर वाले पेज को थोड़ा नीचे कर देता हूं। फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर हो गया ना आपको, ठीक है। ऑपरेटर वाला आइडिया एक बार फिर से दिमाग में डालो। जैसे 3 देखिए आप माथे पे तो आप समझ गए कि क्यूब करना है, और क्यूब करने का मीनिंग आपके लिए क्या है कि 3 बार मल्टीप्लाई करना है। आपने देखा माथे पे 2 है, मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 देखने पे उसको बोला क्या जाएगा, स्क्वायर ऑपरेटर। वो लगाने के बाद में जो आंसर आएगा, इस आंसर को क्या बोला जाएगा, स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर। फिर 3 देखा तो आपको समझ में आएगी क्यूबिक ऑपरेटर का बात चल रहा है। आंसर क्या है आपका, 8। और फाइनली आप बोलोगे क्या कि 8 इज क्यूब ऑफ 2, ठीक है। इसी तरीके से एक नया टाइप का ऑपरेटर हम देखना चाहते हैं। उस ऑपरेटर का चेहरा दिखता है ऐसा, डी डैश dx। पढ़ते हैं ddx। क्या पढ़ते हैं बताओ, ddx। जैसे इसको बोला जाता है स्क्वायर ऑपरेटर, इसको बोला जाता है क्यूब ऑपरेटर या क्यूबिक ऑपरेटर, वैसे ddx को बोला जाता है डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोला जाता है बताओ, डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्लियर है। स्क्वायर ऑपरेटर, क्यूब ऑपरेटर, ये आप नंबर पे भी लगा सकते हो, ये आप वेरिएबल पे भी लगा सकते हो। डिफरेंशियल ऑपरेटर हर हमेशा लगाया जाता है फंक्शन पे। किस पे लगाया जाता है बताओ, फंक्शन पे। इसीलिए फंक्शन समझना जरूरी था। अब फंक्शन का मतलब क्या है, कोई भी इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जिसमें एक्स का एक वैल्यू डालने से सॉल्व करके वाई का कितना आंसर है, एक आंसर है, उस टाइप की चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। क्लियर मेरे ख्याल पे। तो फिर से बेसिक से देखते हैं, ddx को क्या बोलेंगे हम लोग बताओ, डिफरेंशियल ऑपरेटर। लगाया किस पे जाएगा, ये फंक्शन पे। लगाने के बाद में जैसे इसका फिक्स रूल है ना कि स्क्वायर करने का मतलब है खुद से ही 2 बार मल्टीप्लाई करो, क्यूब करने का मतलब है कि खुद से ही 3 बार मल्टीप्लाई करो। वैसे ही dx के भी, मतलब ddx को भी लगाने के बाद में आंसर निकालने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर आर सम फॉर्मूलाज। वो हम धीरे धीरे बाद में देखेंगे, ठीक है। अब इसको इसके रूल के अकॉर्डिंगली जब आप प्रोसेस कर देते तो एक आंसर मिल जाता है आपको। वैसे ही क्या होगा कि ddx का नाम हो गया डिफरेंशियल ऑपरेटर, लगाया जाएगा फंक्शन पे, फिर इसका खुद का एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंगली ये वर्कआउट करता है, जिसके अकॉर्डिंगली ये प्रोसेस करता है चीजों को। और प्रोसेस करने के बाद में जैसे इसमें आंसर मिला ना आपको, या इसमें आपको आंसर मिला, वैसे ही ddx ऑफ फंक्शन का भी आपको कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा, ठीक है। इसका जो आंसर आया उसको आप फाइनली क्या बोलते हैं, इट इज स्क्वायर ऑफ 4, क्योंकि स्क्वायर ऑपरेटर यूज किया आपने। इसमें आपने क्यूब ऑपरेटर यूज किया तो इसको आप क्या बोलते हो, क्यूब ऑफ 2। वैसे ही ddx लगाने के बाद में एक तो लगेगा कि इस पे फंक्शन पे, फिर एक सेट ऑफ रूल्स के हिसाब से वो ऑपरेट होगा, ऑपरेट होकर आंसर आएगा। और जो भी कुछ आंसर आएगा ना, उस आंसर को बोला जाता है डिराइवेटिव। क्या बोलते हैं बताओ। और ddx ऑफ फंक्शन लगाने के बाद में कुछ स्टेप्स लिखना होगा हमको, तब हम आंसर पे पहुंचेंगे। ये जो स्टेप्स आप लिखोगे ना, इसको ओवरऑल बोला जाता है डिफरेंशिएशन। इसको ओवरऑल क्या बोला जाता है बताओ, डिफरेंशिएशन। एक बार फिर से बात करते हैं, आराम आराम से सोचो। सबसे पहले बताओ कि फंक्शन का मीनिंग क्या है।
इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, जिसमें एक्स का एक वैल्यू डालने से वाई का कितना आंसर आना चाहिए, एक आंसर आना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फंक्शन। ये हो गया पहला बात। डीडीएक्स को क्या बोला जाएगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर। लगाया किस पे जाएगा, फंक्शन पे। फंक्शन पे लगाने के बाद में इसके अपने खुद के सेट ऑफ रूल्स हैं, उस रूल्स के हिसाब से प्रोसेस करके ये मेरे को आंसर देगा। ठीक है, जो फाइनल आंसर मेरा आएगा उसको क्या बोला जाएगा, डिराइवेटिव। और जो स्टार्टिंग से लेके आंसर तक का जो स्टेप्स होगा हमारा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन। क्लियर है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताओ, डिफरेंशिएशन। यहां पर आप देख सकते हो ये ऑपरेटर है, ये प्रोसेस है, और ये आपका रिजल्ट है, तो इसको बोला जाएगा स्क्वायर। ये हो गया ऑपरेटर लगाने का तरीका, और इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायरिंग कर रहे हैं। आया बात समझ, क्या कर रहे हैं बताओ, स्क्वायरिंग कर रहे हैं। ये हो गया ऑपरेटर, ये हो गया आपका आंसर, और ये हम क्या बोल देंगे, बताओ क्या कर रहे हैं, क्यूबिंग कर रहे हैं। उसी तरीके से फिर से पूछूंगा, डीडीएक्स का नाम क्या है बताओ, डिफरेंशियल ऑपरेटर। लगाओगे किस पे, फंक्शन पे। ठीक है, लगाने के बाद में जो आंसर मिलेगा उसको क्या बोलोगे, डिराइवेटिव। आंसर को क्या बोलोगे बताओ फिर से, डिराइवेटिव। और प्रोसेस जो आप लिखोगे, जो स्टेप्स आप लिखोगे डिराइवेटिव तक पहुंचने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, उस पूरे प्रोसेस के कलेक्शन को क्या बोलोगे आप, डिफरेंशिएशन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। ऐसे ही सिंबॉलिकली अगर हम सोचें तो मान लो कि ddx हमने fx फंक्शन पे लगाया और gx हमारा आंसर आया, तो इस सिचुएशन में gx को क्या बोला जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx। gx को बोला जाएगा डेरिवेटिव ऑफ fx। क्लियर है मेरे ख्याल में। उसके बाद में ddx ऑफ fx का बहुत सारा सिंबल हो सकता है। जैसे आप यहां पर देखो कि फंक्शन का ही अगर आप देखो तो बेसिकली दो सिंबल होते हैं, एक y भी होता है और एक fx भी होता है। वैसे ही ddx ऑफ fx का बहुत सारा पॉसिबल सिंबल है। सारे सिंबल को एक एक करके थोड़ा हम समझते हैं। ddx ऑफ fx इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय f डैश ऑफ x, dy dx, y डैश, या फिर y y। f डैश ऑफ x तो आप समझो कि जैसे fx था आपका फंक्शन, एक बार जब आप उस पर ddx लगा लोगे तो इसको थोड़ा सिंपल वे में अगर प्रेजेंट करने का मन है ना आपको, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा बात है कि इसी चीज के इक्विवेलेंट है dy dx। बोलोगे क्यों, क्योंकि फंक्शन का दो सिंबल होता था, fx भी होता था और y भी होता था। तो यदि कोई बच्चा यहाँ fx ना लिख के मान लो कि y लिखे, तो उसको ये सिंबल कैसा दिखाई देगा, dy dx दिखाई देगा। आया बात समझ। तो ddx ऑफ fx बोलो, f डैश x बोलो, dy dx बोलो, y डैश बोलो, या y के सबस्क्रिप्ट में 1 बोलो, इन सारे का मीनिंग सेम है। इन सारे का मीनिंग क्या है, डिराइवेटिव। इन सारे का मीनिंग क्या है बताओ, डिराइवेटिव। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, पक्का। एक बार ना बिना देखे मेरे को यहां तक आप लोग फटाफट रिकॉल करो, तो मैं मानूं कि समझ में आ गया, फिर अपन आगे बढ़े। ddx क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। लगाया किस पे जाएगा, लगाने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या बोलोगे, और पूरा जो स्टेप्स लिखोगे उसको क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव का और क्या क्या पॉसिबल सिंबल्स, ddx ऑफ fx, f डैश x, dy dx, और बोलो y डैश एंड y सबस्क्रिप्ट 1। क्लियर मेरे ख्याल, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो कि द आंसर ऑफ दिस ddx ऑफ fx कैन बी फाउंड बाय टू मेथड्स। हमारे सिलेबस में दो मेथड है, एक का नाम है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल और दूसरे का नाम है बाय डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे फोकस करेंगे, आज की क्लास में हम इस पे फोकस करेंगे कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है उसको देखो, यहाँ पर डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू ब्ला ब्ला ब्ला। यहाँ कुछ ना कुछ इक्वेशन आपको दिया हुआ रहेगा, बी एनी फंक्शन। मान लो कि ये कोई एक फंक्शन है, तो उस सिचुएशन में dy dx बोलो, f डैश x बोलो, या आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो ddx ऑफ fx। इन सारे का जो आंसर है ना, ये लोग सिंबॉलिकली वैसे देखने में अलग अलग दिख रहा होगा आपको, लेकिन रिप्रेजेंट सब लोग एक ही चीज को कर रहा है। और उस एक चीज का जो आंसर है वो आप ये वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, पढ़ो ध्यान से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। ठीक है, इन सारे का आंसर इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद में सॉल्व करके जो भी आएगा उसी को हम इनका आंसर मान के चलें। ठीक है, एक बार बिना देखे मेरे को फिर से फॉर्मूला बताओ क्या था, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। ये क्या चीज का फॉर्मूला है, dy dx, f डैश x, ddx ऑफ fx, इन सबको निकालने का। क्लियर मेरे ख्याल। अब यहां तक आई डोंट नो कि आपको कितना समझ में आया नहीं आया। अब इस चीज को अप्लाई करते हुए मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, एंड उसके बाद में आई विल एक्सपेक्ट कि आपको 100% सब चीज समझ में आ जाए। ठीक है, सवाल देखो आपको कुछ इस टाइप का है। ठीक है, कि आपको y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू कोई ना कोई इक्वेशन दे देगा, जो मैं यहाँ पर भी मान के चल रहा था कि y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू कुछ तो दिया हुआ होगा। फिर आपको बोलेगा कि भैया इसी फंक्शन का आप dy dx
या फिर एफ डैश एक्स बता दीजिए। ये इक्वल नहीं होना चाहिए था और होना चाहिए था। ये तो डीवाई डी एक्स बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा, एफ डैश एक्स बोले कि ये फंक्शन है, इनका आंसर बताओ, और ये आंसर निकालने के बाद में ये वाला चीज भी बताओ। तो इस पे थोड़ा रुक के फोकस करेंगे, पहले इस वाले पार्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है ना। इनका आंसर निकालने का फॉर्मूला फिर से बताओ क्या था, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अच्छा, इसको भी इंपोज करने से पहले एक और बेसिक चीज है, उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं। मान लो कि अगर आपका फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर है, ठीक है ना। इस सिचुएशन में f में 1 डालने से आंसर क्या आएगा, आप प्रोसेस और फिर आंसर बताना। 1 का स्क्वायर 1, 2 डालने से क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 डालने से क्या आएगा। अच्छा, थोड़ा सा भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। f ऑफ हाथी डालने से क्या आएगा, हाथी का स्क्वायर, और फिर उसका वैल्यू हाथी स्क्वायर पे अटक जाएगा। f ऑफ मान लो कि बिल्ली चाहिए मेरे, क्या होगा बताओ, बिल्ली स्क्वायर, फर्दर तो नहीं जा पाएंगे। और मान लो कि f ऑफ बिल्ली की जगह बिल्लू चाहिए, तब क्या होगा, बिल्लू स्क्वायर। इन सब में कंफ्यूजन है क्या। इससे मैं बस ये आपको फील कराना चाहता हूं कि एफ का जो भी रूल आपको दिया रहता है, अंदर जो भी कोई चला जाए ना, राइट हैंड साइड के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो भी वैसा हो जाता है। क्लियर मेरे ख्याल। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन, इसका स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा करूंगा, अब एकदम ध्यान से देखते जाना, कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो बताना। सॉल्यूशन, और यही आपका प्रोटोकॉल, यही आपका अप्रोच रहेगा। सबसे पहले आपको मेंशन कर देना चाहिए कि आपके फंक्शन का खुद का डेफिनेशन क्या है, तो वो है मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर, चलेगा। फिर मेरे को पता है कि चाहे ये वाला पूछे चाहे ये वाला पूछे, दोनों का मतलब तो सेम ही है, और दोनों को निकालने के लिए मेरे पास में एक सुंदर सा फॉर्मूला है। क्या है वो फॉर्मूला, लिमिट ऑफ, बोलो, h अप्रोचेस टू 0, आगे बताओ, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई h। क्लियर मेरे ख्याल। अब क्या करना है, देखो ध्यान से सोचना आप कि ये जो पोर्शन है ना, ये अपनी इस वाले डेफिनेशन के हिसाब से खुलेगा। एफ एक्स का डेफिनेशन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स प्लस एच डालने से वो कैसा खुलेगा, सोचो, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। सही कह रहा हूँ शायद, आओ खोलते हैं अगले स्टेप, क्या हो जाएगा बताओ, बोलता हूं इसको। देखो, अगर एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर था तो एफ ऑफ बिल्लू का वैल्यू क्या हो गया, बिल्लू स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां में एफ के अंदर मसाला क्या जा रहा है, आपके एक्स प्लस एच ना, तो x अगर जाता है तो वो स्क्वायर बन के निकलता है, तो जो भी मसाला गया वो स्क्वायर बन के निकलेगा, सिंपल। चलो आओ देखते हैं। सो दिस शुड बी लिमिट ऑफ क्या, h अप्रोचेस टू 0, आगे बताओ, x प्लस एच का आई थिंक होल स्क्वायर माइनस, ये तो खुद ही वो है, एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब बेसिकली आपको ना ये वाला लिमिट सॉल्व कर, अब आप चलो मेरे साथ लिमिट सॉल्विंग के आइडिया पे रिकॉल करो कि मैंने क्या समझाया था, कि जब भी ऐसा कोई सवाल मिल जाए, पहले तो आप ये नंबर इसमें पटक के देखो, कुछ आंसर अगर उसी से मिल गया तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पटको एक बार, पटकोगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, और एच की जगह 0 डालोगे तो वो भी 0, और 0 बाय 0 एक्सेप्टेबल कि नॉट एक्सेप्टेबल, 0 बाय 0 तो इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब क्या करना पड़ेगा मेरे को, सिंप्लीफाई बोलो, ठीक है। एंड इन द नेम ऑफ सिंप्लीफिकेशन क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, बहुत सारा है। फैक्टराइजेशन हो सकता है, फिर सपोज करो कि रैशनलाइजेशन हो सकता है, फिर सपोज करो कि फॉर्मूला एप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन अभी हमको उतना भारी वर्क में आइडियाज पे नहीं जाना है, अभी हम सिंपल पे रहेंगे कि चलो खोल खाल के देख लेते हैं। फिलहाल एक बात तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि h इक्वल्स टू 0 डाल के तो फायदा नहीं हुआ। अब आगे बढ़ने के लिए देखो, मेरा सजेशन ये रहेगा यहाँ से कि दिस इज इक्वल्स टू, ऐसा कुछ हो जाएगा, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, इसको खोल दो, एक्सपैंड कर दो, क्या आएगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो, 2xh प्लस एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में बताओ h, आगे बताओ, एक्स स्क्वायर गॉन, सो दिस इज इक्वल्स टू, लिख रहा हूं एक सेकेंड, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, बताओ h कॉमन, फिर 2x प्लस एच अपॉन h, एक h यहां से भी, अब जो बचा उसमें ये पटको, तो मेरे ख्याल में 2x प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2x, ये तो एक्सेप्टेबल है, हम लोग नहीं आया समझ थोड़ा पूरा। अब मैं यहां से कंक्लूड क्या करूंगा, देखो कि देयरफॉर जो भी मेरा ये फंक्शन था, इसके y और fx के डेफिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में मेरा जो डेरिवेटिव का आंसर आया,
डी वाई डी एक्स या मान लो कि एफ डैश एक्स, वो आंसर मेरा क्या है बताओ, 2x। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। एंड दिस इज द सेट ऑफ रूल्स जिसको फॉलो करके डी वाई डी एक्स अपना आंसर निकालता है। ठीक है, तो फाइनली जो भी ये मेरे आया है 2x, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, डेरिवेटिव। क्या बोल सकता हूँ बताओ, डेरिवेटिव चलेगा। और ये जो इतना सारा स्टेप्स हमने इन्वॉल्व किया उसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। फाइनली आपको क्या चाहिए, एक तो आपको ऑब्वियसली डी वाई डी एक्स या एफ डैश एक्स का आंसर चाहिए था, दोनों अलग अलग सिंबल है सेम ही चीज के, तो दोनों का आंसर तो 2x ही होगा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये आपको बोल रहा है कि एफ डैश ऑफ 10 बताओ। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जब भी डैश के अंदर में कोई नंबर डालना होना तो कभी भी हमारा अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ही नंबर डाल देंगे और फिर डैश निकालने का ट्राई करें। पहले डैश का आंसर निकालेंगे और डैश के आंसर में वो वाला नंबर पुट इन करें। आया समझ, क्लियर मेरे ख्याल में। अब अगर आपको एफ डैश ऑफ 10 चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो कैसा आएगा, देखो कि एफ डैश ऑफ 10, इसका रूल क्या बोलता है कि 2 इंटू होना चाहिए, तो 2 इंटू 10 विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 20। अच्छा, एक चीज और थोड़ा समझना, ये भी बोल के छोड़ देता हूं, ये आपको दिख रहा है ना, इसका ऐसा होता है, लेकिन यही वाला सिचुएशन आप अगर इसके लिए डिस्क्राइब करना चाहोगे तो पता वो कैसा दिखेगा लिखने में, डी वाई डी एक्स एक डंडी और उसके नीचे बोलोगे आप एक्स इक्वल्स टू, दे एंड दे आर सेम, मतलब इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हो सकता है कि आपसे एफ डैश ऑफ 10 पूछे या ऐसे पूछे कि डी वाई डी एक्स एक डंडी एक्स इक्वल्स टू 10। इसको पढ़ने का तरीका है डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 10। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, कितना क्लियर ये पूरा बताओ, 100% श्योर। एक क्वेश्चन में आपके साथ में और ऐसा डिस्कस करना चाहूंगा, आप अगर 100% एंथुजियाज्म के साथ में आंसर दे पाते हैं तब हम फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ चले। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ऐसा कुछ ले लेते हैं, लेट, ये लेट नहीं, ऐसा सोचो कि इफ y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू, ये करना नहीं है मैं ही करूंगा, आप बस वोकली बताएं मेरे को, 1/x, देन पहले तो ऐसा बोलेगा कि देन फाइंड, वो बोल सकता है कि डी वाई डी एक्स, वो बोल सकता है कि एफ डैश एक्स, ये कभी कभी ये सब कुछ नहीं बोलेगा, बोले कि डेरिवेटिव निकालो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, और फर्दर वो आपको बोलेगा कि ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड, दो सिंबल हो सकता है कि डी वाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सम नंबर लेट्स से 2, या फिर इसी चीज को सिंबॉलिकली दे कैन टेल अस कि एफ डैश ऑफ 2 बता दो, चलेगा। दिस इज द क्वेश्चन, फटाफट मेरे को हेल्प करोगे कैसे मुझे प्रोसीड करना चाहिए। सबसे पहले क्या बोलूंगा बताओ कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या, व्हाट इज दैट, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू बोल 1/x, फिर क्या बोलूंगा कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, लिमिट ऑफ, बोलते चलो, h अप्रोचेस टू 0, आगे बताओ, x प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई, चलेगा। अब आपको सोचना है कि जैसे पिछले बार क्या था, पिछले बार एफ एक्स का मतलब था एक्स का स्क्वायर, और यही जो डेफिनेशन है ना, ये हर क्वेश्चन में इट विल बी चेंज, बाकी सारा पार्ट तो इट विल बी सेम ओनली, जो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, लेकिन ये जो एफ एक्स का खुद का डेफिनेशन है वो कहीं पर एक्स स्क्वायर हो सकता है, कहीं पर मान लो कि एक्स क्यूब हो सकता है, कहीं पर मान लो कि 1/x हो सकता है। सो दिस विल कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन। जैसे इसमें क्या था एक्स स्क्वायर, अगले वाले में क्या बोल रहा है बताओ, 1/x। तो आप सोचो कि अगर एफ एक्स का डेफिनेशन आपको बता रहा है कि इट इज 1/x, तो फिर इसका ओपनिंग कैसा हो, एक बार मैं ऐसे ही बोल देता हूं कि एफ एक्स का मीनिंग अगर 1/x, तो एफ ऑफ हाथी का मीनिंग 1/हाथी, एफ ऑफ बिल्ली का मीनिंग, और एफ ऑफ बिल्लू का मीनिंग 1/बिल्लू, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मीनिंग क्या हो जाएगा। वेरी गुड, देखना अगर कुछ भी नहीं समझ में आए फील फ्री टू आस्क। अच्छा हाँ, त्रुटि हुआ, बहुत बढ़िया, h अप्रोचेस टू एक्स प्लस एच माइनस ये 1/x अपॉन में कितना h, देखो कंफर्टेबल कि नॉट कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। यहां से फिर नेक्स्ट मेरे को क्या ट्राई करना चाहिए कि ये h है, उठा के पटको, सॉल्व करो, नंबर आ गया तो मजा आ जाएगा, लेकिन उतना मजा आएगा नहीं, डालो तो ये 1/x, ये भी 1/x, 1/x माइनस 1/x 0, और h का वैल्यू 0 डालोगे तो वो भी 0, और फिर क्या मिलेगा आपको 0/0, एक्सेप्टेबल नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। अब क्या करोगे, सिंप्लीफाई,
अब सिंप्लीफिकेशन के नाम पर पिछले बार जैसे आप मान लो कि एक्सपेंशन ये सब कर पा रहे थे, इस बार आप क्या करोगे, हाँ एलसीएम एलसीएम खेलो, ये कैल्शियम कैल्शियम खेलो, आओ खेलें। लिमिट ऑफ, सोचो क्या, h अप्रोचेस टू 0, कैल्शियम क्या आएगा इसका, x प्लस एच इन टू एक्स, ऊपर क्या चेंजेस होगा, x माइनस इनसाइड ब्रैकेट x प्लस एच, और नीचे क्या है आपके पास में h। कंफर्टेबल? सिंप्लीफाई करके सोचोगे इसको तो लिमिट ऑफ क्या, h अप्रोचेस टू 0, नीचे इट विल बी h टाइम्स x प्लस एच टाइम्स x, और इसको खोलोगे तो आई थिंक x x गॉन, और माइनस इंटू एच तो आई थिंक माइनस एच, एच एच गॉन 1, तो अल्टीमेटली -1 है ऊपर, और अब ये 0 पटको तो ऊपर -1, नीचे x प्लस 0 का आंसर कितना आ जाएगा, x इंटू एक्स का आंसर x स्क्वायर, तो अल्टीमेटली इट इज x स्क्वायर विच इज एक्सेप्टेबल टू अस। नहीं आया समझ? इसका कंक्लूजन क्या होगा कि देयरफॉर dy dx बोलो, f डैश x बोलो, या डिराइवेटिव बोलो, सबका वैल्यू कौन, -1/x। फिर मेरे को और भी थोड़ा काम है, फ्री नहीं हो पाया हूं मैं, ये सब भी चाहिए, तो ये कैसे निकाल सकते हो, dy dx एट x इक्वल्स टू 2, या फिर f डैश ऑफ 2 वैल्यू -1/2 का स्क्वायर -1, ये आपका आंसर। देखो आया समझ, नहीं आया समझ, क्लियर? अब क्या लग रहा है, कितना परसेंट क्लियर हुआ आपको डिफरेंशिएशन पूरा? एक बार मेरे को रिकॉल कराओ, dy dx का मीनिंग, सॉरी माय बैड, ddx का मीनिंग डिफरेंशियल ऑपरेटर लगेगा किस पे, फंक्शन पे, लगने के बाद जो आंसर आएगा उसको क्या बोलोगे, डेरिवेटिव, जो पूरा प्रोसेस लिखोगे उसको क्या बोलोगे, डिफरेंशिएशन। क्लियर मेरे ख्याल में? फर्स्ट प्रिंसिपल से व्हाट इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ dy dx और f dash x, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। कितना क्लियर है पूरा? अभी धीरे धीरे क्या होगा ना कि यदि इसका डेफिनेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो दिस लिमिट सॉल्विंग विल बी मच बिगर, लेकिन आइडिया यही रहेगा, ठीक है? अब आप हेडिंग लगाओ, क्वेश्चंस बिफोर एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चंस बिफोर एक्सरसाइज 11.1, ठीक है? करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल देखो, आइए देखें इसको। मेरे को ये पढ़ के ऐसा लग रहा है देखो कि fx का डेफिनेशन तो ये है, f डैश ऑफ 3 चाहिए, f डैश ऑफ 7/2 चाहिए, वो भी बोल दिया फ्रॉम डेफिनेशन, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल, डेफिनेशन मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल, और फिर मेरे को फर्दर ये शो करना है कि ये रिलेशनशिप पे वैलिड हो। अब f डैश ऑफ 3 निकालने के लिए तो पहले f डैश ऑफ x निकालना पड़ेगा, सिमिलरली f डैश ऑफ 7/2 निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, f डैश ऑफ x। तो पहला अटेम्प्ट हमारा हुआ कि f डैश ऑफ x निकालते हैं। चलो शुरू करें। fx इक्वल्स टू आई थिंक x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, यहां से f डैश ऑफ x इक्वल्स टू, फॉर्मूला विल बी लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, यहां पर मेरे ख्याल में f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन में आई थिंक h, वैल्यू पुटिंग करोगे तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 इट विल बी x प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ x प्लस h प्लस 7 ब्रैकेट क्लोज। एक बार बोर्ड पर देखो, एक चीज समझो, इसका ओपनिंग ये डेफिनेशन के हिसाब से मेरे को लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए। सोचो, मेन में जहां जहां x था वहां वहां x प्लस h को रिप्लेस कर दिया, और इसका ओपनिंग ओवरऑल फिर ये वाला। देखो क्लियर है कि नहीं? नहीं, वही बिल्लू बिल्ली। fx का खोलने का तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, तो वट एवर गोज इन साइड पहले उसका स्क्वायर होगा, -5 टाइम्स ऑफ वो होगा और फिर +7 आएगा। इस बार अंदर कौन जा रहा है, x प्लस h, तो एक बार पहले उसका स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट, फिर -5 टाइम्स ऑफ दैट अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट एंड +7 अकॉर्डिंग टू दैट। चलेगा? तो ये आपके f ऑफ x प्लस h खोला, और क्या खुलेगा बताओ, माइनस कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब आपको fx खोलना है तो उसमें तो आप सीधा ये कॉपी कर सकते हो, क्या आ जाएगा बताओ, एक्स स्क्वायर बोलो -5x प्लस 7, फाइन। नीचे आपके पास क्या रहेगा बताओ, h। अब इसको एकदम ध्यान से खोलना होगा हम लोग को, तो लिमिट ऑफ
मेरे ख्याल में h अप्रोचेस टू 0। अगर मैं इनको एक्सपैंड कर दूं तो ये आएगा शायद से एक्स स्क्वायर। वैसे एक काम करूं कि नीचे लिख देता हूँ, बहुत लंबा जाएगा, यही लिख देता हूं। लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5h प्लस 7, कर्ली ब्रैकेट में रहने देता हूं, और माइनस ऑफ ये हो जाएगा मेरे ख्याल में वही एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस। अब आप देखो कि दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में क्या क्या आपको लग रहा है कि कट जाएगा। बहुत कुछ कटेगा, एक्स स्क्वायर 5x 7 7। इसमें जो जो बचा आपको लगता है कि उनमें से h कॉमन आ सकता है। अगर मैं h कॉमन लेके सोचूं तो आप बताओ तो अंदर क्या बचेगा। इसमें से h गया तो 2x, इसमें से h गया तो h, और इसमें से h गया तो -5 अपॉन में h। आई थिंक ऊपर का h और ये वाला h अब कैंसिल हो सकता है बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में आ गया है, तो गया। अब पटक ये 0 तो आपको मिलेगा 2x माइनस 5। दिस इज योर आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। कि क्या है फिर फाइनली, ये आपका f डैश x, ठीक है। लिखिए देयरफॉर f डैश x इज इक्वल्स टू क्या 2x माइनस 5। अब कुछ फाइंड करना था आपको, f डैश 3 चाहिए था, निकालो f डैश 3 इक्वल्स टू आई थिंक 2 इंटू 3 माइनस 5, सॉल्व करने पे इट इज 1। सिमिलरली f डैश 7/2, तो f डैश ऑफ 7/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7/2 माइनस 5, सॉल्व करने पे 2 2 1, 7 माइनस 5 का आंसर 2 चलेगा। फिर मेरे को कुछ अजीब सा प्रूफ करना है, तो इसके लिए मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि जो जो लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है ना उनको मैं पैरेलली एक बार निकाल लेता हूँ। अभी अभी मैंने देखा कि f डैश ऑफ 7/2 का आंसर मेरे कितना आ रहा है 2, एंड 2 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 3 से इसको इक्वल करना है, राइट। उसका वैल्यू सोचो क्या हो जाएगा, f डैश 3 का आंसर कितना आ रखा है 1, सो 2 इंटू 1 का आंसर इसका भी कितना आ जाएगा 2, इसका आंसर भी 2, इसका आंसर भी 2, तो अल्टीमेटली आई कैन से कि देयरफॉर f डैश ऑफ 7/2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ f डैश ऑफ 3। देखो आया समझ के, क्लियर। थिंग्स आर वेरी इजी, कहीं पर भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है नहीं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन ढंग से करने का पेशेंस होना चाहिए आपके, ठीक है। चलें आगे, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए और एक बार 2 मिनट एक चीज और सुन लीजिए। जैसे पिछले बार ये लोग के पास में कितना बुद्धि था कि इसको fx बोल दी, इस बार ये लोग उसमें बदमाशी कर दी, बोले कि इसका डेरिवेटिव बताओ, तो ये कौन है, मतलब ये फंक्शन। आया बात समझ, बस fx या y का नोटेशन जो इसके आगे लगाया हुआ नहीं चलेगा। डेरिवेटिव आप क्या चीज का निकालते हो, फंक्शन का तो निकालते हो, तो यही वो फंक्शन है, बस fx या y बोल के इसके आगे नहीं लिखा है ये। क्लियर मेरे ख्याल में, हमको लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, हम तो अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से स्टार्ट करेंगे। तो ये अगर मेरा फंक्शन है तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा बताओ, y इज इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू क्या ax प्लस b, और मेरे को बोला कि डेरिवेटिव बताओ, तो डेरिवेटिव dy dx f डैश x सब लोग तो सेम ही होता है, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, देयरफॉर dy dx इज इक्वल्स टू f डैश x इज इक्वल्स टू, पहले स्टेप में फॉर्मूला लिखना है, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, बोलते चलो f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना। अब फिर से देखो बिल्लू बिल्ली वाला रूल, fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है बताओ, ax प्लस, मतलब जो भी fx के अंदर जाएगा इन प्लेस ऑफ x वो इस वाले फॉर्मेट में खुलेगा। यहाँ पर अंदर कौन जा रहा है x प्लस h, तो ये कौन से फॉर्मेट में खुलेगा, a इंटू एक्स प्लस एच प्लस बी। देखो आया समझ के नहीं आया समझ। अगला स्टेप मैं लिख देता हूँ एक बार, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट ओपन a टाइम्स ऑफ x प्लस एच प्लस बी, ये f ऑफ x प्लस एच का ओपनिंग। देखो क्लियर है क्या, बताते आप सबसे पहले क्या है ना कि fx को देखो कि ये कैसे खुलता, ये वाला रूल है। अब मैं अगर आपसे f ऑफ 5 पूछूं तो आप आंसर क्या करो, a इंटू 5 प्लस बी। अगर मैं f ऑफ 10 पूछूं तो क्या आंसर करो, a इंटू 10 प्लस बी। तो उसी तरीके से मैं अगर आपसे f ऑफ x प्लस एच पूछूं तो आप आंसर क्या करो,
a इंटू एक्स के जगह पर x प्लस एच प्लस बी, आया बात समझ? तो उसके हिसाब से मैंने इसको खोल दिया था, देखो आया समझ के नहीं आया समझ? चलेगा? कैन यू हेल्प मी इन द सेकेंड हाफ कि माइनस ऑफ एफ एक्स का आंसर क्या होगा? सिंपली एक्स प्लस बी, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई एच डाल के कोई फायदा नहीं है, फिर से 0/0 ही आएगा, सो इग्नोर, आगे बढ़ो, खोलो इसको, क्या आएगा? ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी, और उस तरफ क्या है? माइनस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ठीक है, अपॉन में क्या है? एच, सो यू विल सी कि ए एक्स गया, बी भी गया, और क्या बचा बताओ? ए एच बाई एच, वेरी गुड। सो यहां पर है आपके पास में लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0, ए एच बाई एच, एच गॉन, अब बस ए ही बचा, तो 0 डालने का कोई स्कोप है ही नहीं, तो जो बचा वो आंसर, तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? ई, और यही आपके डिराइवेटिव का आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? हो जाएगा, चले आगे। सेकेंड पार्ट देखो, और इससे पहले एक छोटा सा नोट लिखो, नोट में लिखो, while finding derivative try to simplify the function before applying formula. Try to simplify the function before applying formula. Try to simplify the function before applying formula. इससे मैं क्या मीन कर रहा हूं, यहां देखो एक बार, ये फंक्शन का डेफिनेशन जितना सिंपल, जितना सॉर्टेड रहेगा ना, ये वाला पार्ट का मैनिपुलेशन आपके लिए उतना इजी होगा, और ये डेफिनेशन जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, जितना मान लो कि एक दूसरे में वो चिपका हुआ रहेगा, उतना आपके लिए ये वाला मैनिपुलेशन जो है वो टफ हो जाएगा। आया बात समझ? तो यहाँ पर मेरा क्या सजेशन है कि इंस्टेड ऑफ थिंकिंग दिस एज x-1 इंटू x-2, हम अगर इसको ब्रेक कर दें, क्योंकि प्रोडक्ट खोलना तो हमको आता ही है ना, तो अगर उस आइडिया से हम इसको ब्रेक कर दें और फिर जो एक्सप्रेशन आए उस पर फॉर्मूला लगाएं तो हमारे लिए ईजी पड़ेगा। आया बात समझ? आओ थोड़ा देखें, प्रोडक्ट करने पे मेरे ख्याल में आएगा x² माइनस 5x प्लस 2, इसको हम fx मान के चलेंगे, तो सोल्यूशन fx हमारे लिए हो जाएगा, देखो क्या, x² माइनस 3x प्लस 2, फिर से वही डिराइवेटिव चाहिए तो dy/dx बोल दो या f' बोल दो, और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अच्छा एक रिक्वेस्ट, इस बार ना आप लोग मेरे को थोड़ा सा बताने का ट्राई करो कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच का ओपनिंग कैसा हो, अगर आ गया सब कुछ समझ में तो बोलो x प्लस एच होल स्क्वायर, करेक्ट, माइनस 3 इंटू एक्स प्लस एच, वेरी गुड, और बोलो प्लस 2, क्लियर ना, और माइनस एफ एक्स का खुद का ओपनिंग x² माइनस 3x प्लस 2, परफेक्ट, और नीचे क्या रहेगा बताओ? h, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, सबको एक्सपैंड कर दो, तो आई थिंक x² प्लस 2xh प्लस h² माइनस 3x माइनस 3h प्लस 2, ठीक है, और यहां से माइनस ब्रैकेट के अंदर x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन में मेरे ख्याल में h, बोलोगे तो आई थिंक x² गया, देखो ये वाला गया 3x और 3x भी गया, और 2 और 2 भी गया, जो बचा उसके बारे में सोचो, क्या बचा? लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, मुझे लगता है कि एक h बचे हुए में से कॉमन भी ले सकते हैं, तो कॉमन ले लो, अंदर यहां से क्या बचेगा? 2x, यहां से प्लस h, और यहां से माइनस 3, और इस वाले ब्रैकेट में तो कुछ बचा ही नहीं है, और डिवाइड बाई h, ये वाला h और ये वाला h फिर से कैंसल ऑफ, अभी लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 2x प्लस h माइनस 3, डाल दो इसको तो क्या आएगा बताओ? 2x माइनस 3, और यही आपका आंसर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? कितने लोग खुद से आ गया था लास्ट पढ़े? इसको देखूं, सिंप्लीफाई करना होगा कि ऑलरेडी ठीक है? क्या करोगे वैसे करने से? देखो ए क्यू माइनस बी क्यूब सोच सकते, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेट होगा कि सिंप्लीफाई होगा? कॉम्प्लिकेट ही होगा, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, मेरे ख्याल में इसी से कर लेते हैं, ठीक है, आओ करें।
इसमें एफ एक्स इक्वल्स टू हो गया आपके लिए एक्स क्यूब माइनस 27। फर्दर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0। आगे बताओ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। चलेगा? अब एक बार फिर से बोर्ड की तरफ देखो और एक चीज मेरे को बताओ थोड़ा सा। एफ एक्स अगर ऐसा है तो इसका ओपनिंग क्या होना चाहिए? एक सेकेंड, हाँ सोच के बताना, बोलो। एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 ब्रैकेट क्लोज, और एफ एक्स का ओपनिंग तो सेम रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एच। सो दिस इज इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और यहां से खोलो क्या आएगा बताओ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर माइनस 27। ये पहला ब्रैकेट हो गया आपका, और सेकेंड वाले में नो चेंज, ऐसे रहेगा एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइडेड बाई एच। फिर मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ कैंसिल ऑफ हो जाएगा, एक्स क्यूब गॉन, 27 गॉन, और जो भी बचा हमारे पास उसमें से डू यू फील कि एच कॉमन आ सकता है? तो एच को कॉमन लेने के बाद में क्या होगा सोचो, ये वाला क्या हो जाएगा एच स्क्वायर, ये वाला आई थिंक 3x स्क्वायर, ये वाला सोचो आई थिंक 3xh, डन। और नीचे क्या है आपके पास में h गॉन। अब अगर h आप बिठा देते हो, सही है ना, अगर बिठा देते हो तो क्या आएगा सोचो, दिस इज इक्वल्स टू, देखना ये 0 हो जाएगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा 3x स्क्वायर, और ये वाला भी मेरे ख्याल में 0 हो जाएगा, प्लस सिंस अब h कहीं बचा ही नहीं, ठीक है ना, तो हमको कोई टेंशन नहीं लेना, यहाँ पर लिमिट लिख रहे थे हम, और अब अगले स्टेप में हमने क्या करा, h की जगह पर 0 पटक दिया, पटकने से ये वैनिश और इसकी जगह पे 3x, ये आपका फाइनल आंसर। देखो रिपीट करना है कि नहीं रिपीट कर, चलेगा पक्का? अगला क्वेश्चन सेम ही है, इसमें भी बोल रहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है और फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से फाइंड करना है, ठीक है। लिखो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, देयरफॉर डी वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला, तो लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0। अच्छा फिर से सोचो क्या होना चाहिए इसका, इसके हिसाब से 1 बाई, सही जा रहे हो, 1 बाई एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, और माइनस यहां से एक्स और नीचे एच, डाल के कोई फायदा नहीं है, यहां पर भी विल फाइंड की 0 बाई 0 आ रहा है, सो लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू आई विल से 0, आगे देखना ध्यान से, नीचे एच, ऊपर आई थिंक एलसीएम एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू आई थिंक एक्स स्क्वायर, और ऊपर यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बस सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूं इसको, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0, नीचे मेरे विचार में आ जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर इनटू एच, तो ऊपर इसको खोलोगे ना तो ऐसा कुछ आएगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। खोल देने पे मेरे को ऐसा लगता है कि एक्स स्क्वायर तो स्वाहा, और बाकी जो भी बचा है देखते जाना ध्यान से, लिमिट ऑफ एच अप्रोचेस टू 0। एक चीज फील करो कि इसमें से और इसमें से कैन वी टेक समथिंग कॉमन, एच, और कॉमन लेने के अंदर माइनस तो रहेगा ही अपनी जगह पे, तो ये हो जाएगा माइनस एच इनटू, बोलो 2x यहां से और यहां से फिर h होल्डिंग अपॉन x प्लस एच इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एच, कुछ आ रहा है फील की कट जाएगा,
ये यहां तक ठीक है ना? अच्छा हाँ सॉरी, बाकी ठीक है। और मेरे को ऐसा लगता है कि h और h कट जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि क्या होने वाला है। यहां तक डन मेरे ख्याल में। अब अगर h इक्वल्स टू 0 उठा के पटकते हो आप, तो क्या इंपैक्ट आएगा आपके हिसाब से? ऊपर क्या हो जाएगा? सोचो आराम से, आप सोच के बताओ। h 0 तो 2x, और बाहर पड़ा है माइनस साइन, तो माइनस 2x। ठीक है, तो ऊपर अपने को मिल रहा है माइनस 2x। ध्यान से देखते जाना। हाँ, नीचे सोचो कि ये वाले में जब 0 डालोगे तो x प्लस 0 का आंसर x का स्क्वायर x स्क्वायर, और ये बगल में एक और x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4। फाइन, तो नीचे x टू द पावर 4, लेकिन ऊपर का x और ये एक बार कट जाएगा और x क्यूब। सो फाइनल आंसर इज -2/x का क्यूब। चलेगा? चलो अगला देखो, इसको देखो। इस पे आप 2 स्टार लगा लो, ज्यादा नहीं। ये आपको क्या लगता है कि सिंप्लीफाइड है अपने हिसाब से कि नहीं है? अगल से कि नहीं है। हाँ, इसको अगर तोड़ देते हो तो ये आपको दिखेगा x² माइनस 1/x। सॉल्व करने पे x माइनस 1/x ऐसा। देखो क्लियर कि नॉट क्लियर? पक्का? इसको fx मान के काम करोगे ना तो रिजल्ट ज्यादा इजीली आएगा। लिखो सोल्यूशन, fx इक्वल्स टू x माइनस 1/x, therefore dy dx is equals to f dash of x is equals to limit of h approaches to 0 f of x plus h माइनस fx अपॉन h। एक तो क्रूशियल स्टेप है यहीं पे कि फिर से इसको ध्यान से देखो और सोचो कि ये क्या होगा धीरे धीरे। हाँ, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, यहां तक बात ठीक है। फिर x प्लस एच माइनस 1/x प्लस एच एक पार्ट, और दूसरे पार्ट में x माइनस 1/x। एक बार ना इसके बारे में पहले अच्छे से सोच लो कि क्लियर कि नॉट क्लियर। देखो फिर से बहुत सिंपल, ये देख पा रहे हैं हम लोग, इसके हिसाब से f ऑफ 5 क्या होना चाहिए? 5 माइनस 1/5। f ऑफ 7 क्या होना चाहिए? 7 माइनस 1/7। फिर से f ऑफ बिल्ली क्या होना चाहिए? बिल्ली माइनस 1/बिल्ली, बिल्लू, बिल्लू माइनस 1/बिल्लू। तो x प्लस एच क्या हो जाएगा? x प्लस एच माइनस 1/x प्लस एच। ठीक है, फॉर्मेट बस मेंटेन करके चलना है। बढ़ो आगे। अच्छा, कोई चीज ऐसा लग रहा है आपको जो यहीं कट जाएगा? x मुझे लगता है ये कट जाएगा, आपको भी लगता है? ठीक है, फिर जितना टर्म बचा उनको थोड़ा रीअरेंज करके फर्दर ढंग से सिंप्लीफाई करने का ट्राई करें। देखना ध्यान से, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट, मेरे ख्याल में h अप्रोचेस टू 0, यहां से बचेगा आपके पास में h माइनस 1/x प्लस एच, और यहां से माइनस माइनस प्लस 1/x डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में h। अभी ले लो पूरा एलसीएम ले लो, लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, पूरा एलसीएम अगर लेते हो एलसीएम विल बी x प्लस एच इंटू एक्स। ऊपर मिलेगा आपको h इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस एच माइनस मेरे ख्याल में यहाँ पे x, और प्लस मेरे ख्याल में यहाँ पर x प्लस एच, और होल्डिंग बाई h। देखो तो ये समझ में आया क्या? चलेगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप बाई 1 इमेजिन कर सकते हो, फिर एलसीएम और फिर ये चेंजेस। बढ़ो आगे यहाँ से। ठीक है, कंफर्टेबल यहाँ तक। अगले स्टेप में देखो क्या होगा। एक बार अगर हो सके तो पेन रोक के इसको देख लो। खोलोगे जब तो ये होगा मेरे ख्याल में h x स्क्वायर, नेक्स्ट वाला होगा प्लस h स्क्वायर x माइनस x प्लस x और प्लस h, ऐसा कुछ। x x कट गया शायद, अपॉन में अब ये दोनों भी नीचे आ जाएगा तो h x प्लस एच और x। चलेगा? पक्का? ऊपर से लग रहा है कुछ कॉमन हो सकता है h, थोड़ा जगह का मैं पेज चेंज करना होगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या? h को, ये एक सेकंड रुपए काम करते हैं,
ठीक है, आप देखा देखी बताओ, मतलब ये मैंने किया हुआ छोड़ दिया, रिपीट कर दिया इसको, अब इसको देख के बताओ तो क्या आना चाहिए। दिस इज इक्वल्स टू, रुक जाओ एक फिर गलती हो रही है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, क्योंकि डाला नहीं है अभी तक, h कॉमन, आगे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स प्लस, परफेक्ट चलेगा। और अपॉन में h x प्लस एच और x एच गॉन, अब ये डाल दो तो ऊपर मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे ये डालोगे तो ये x ही हो जाएगा और x इंटू एक्स एक्स, ये आपका आंसर। देखो क्लियर है क्या? ठीक है, चलो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देखो इसको, देखो इसको देखो, अभी देखो इसका सिंप्लीफिकेशन जब मैं करूंगा ना तो बीच बीच में थोड़ा बेहोशी टाइप आएगा, आप लोग बेहोश लेकिन होना नहीं बस अच्छे से देखते जाना है। स्टेप्स का जो लॉजिक है वो सेम टू सेम जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस में किया है, बस क्या है कि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा फालतू है जिसकी वजह से इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाए। चलो आगे देखो, ध्यान से देखो, एफ एक्स तो आपका यही है तो इसी को आप एफ एक्स मान लीजिए, एफ एक्स इक्वल्स आई थिंक 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2, फिर वही देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू dy dx is equals to limit h approaches to 0 f of x plus h minus fx by h। तो पहले तो ये सोचो, वही बिल्ला बिल्लू कि fx यदि ये है तो ये क्या हो। कई लोग तो यही गलती कर देते, लिमिट ऑफ h approaches to 0, बोलो 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस 3 अपॉन x प्लस एच माइनस, ये f ऑफ x प्लस एच का ओपनिंग और इसका क्या हो जाएगा बताओ, माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 और होल्डिंग बाई h, चलेगा। अच्छा अगला स्टेप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, तो लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0 2x प्लस 2h प्लस 3 अपॉन में x प्लस h माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 होल्डिंग डिवाइडेड बाई h, ये ठीक है क्लियर। अब एक बार पेन छोड़ दो आप, अब जो मैं करूंगा उसको बस आप ऑब्जर्व करो अच्छे से। एलसीएम लूंगा यहाँ पे, हाँ तो एलसीएम में नीचे इनका प्रोडक्ट आ जाएगा, ये आदमी इससे मल्टीप्लाई होगा और ये आदमी इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर अल्टीमेटली जो इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा ना वो भी धीरे से नीचे उतर जाएगा और h से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इन सारे कामों को मैं एक ही स्टेप में कर दूंगा और आप देखिए कि आपको वाला स्टेप समझ में आ रहा है कि वैल्यूज आप देख के रखिए, एक बार लिखना मत, देख लो इसको अच्छे से। लिमिट ऑफ h अप्रोचेस टू 0, टू बी ऑनेस्ट नीचे ना ऐसा हो जाएगा, देखो कि h इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2 इंटू आई थिंक एक्स माइनस 2, सॉर्टेड। ऊपर में ये वाला को उससे मल्टीप्लाई करना है तो 2x प्लस 2h प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 और इसको उससे करना है तो माइनस ऑफ बोलो 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 2, ऐसा। पहले तो देखो ये सिंप्लीफिकेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर, पक्का। अभी थोड़ा ध्यान से सुनना, 3 टर्म इंटू 2 टर्म 6 टर्म, 2 टर्म इंटू 3 टर्म, आंसर में इसमें भी 6 टर्म, इसका आंसर थोड़ा आपस में सिंप्लीफाई होगा। नीचे आपको कुछ भी करने का दरकार नहीं है, जैसे है वैसे छोड़ो, चलेगा। अब जो मैं इसको खोलूंगा वो भी आप थोड़ा पेशेंटली एक बार देख लो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, लिमिट ऑफ आई थिंक h अप्रोचेस टू 0, आगे बताओ 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2hx माइनस 4h प्लस 3x माइनस x, कर्ली ब्रैकेट, पहला वाला था माइनस इसका ब्रेकिंग तो आई थिंक 2x स्क्वायर बोलते चलो प्लस 2hx और बोलो
माइनस 4x और बोलो प्लस 3x और बोलो प्लस 3h माइनस x ब्रैकेट और होल थिंग डिवाइडेड बाय भारी भरकम सा h x प्लस h माइनस 2 और इंटू x माइनस 2। देखो क्लियर है कि अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ कट जाएगा, देखना ध्यान से। 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर 2hx 2hx 4x 4x 3h 3h कितना है क्या? इस 3x को भी कटना चाहिए था, कहीं कुछ मिस किया है। अच्छा यहाँ मैंने शायद कुछ गलत लिख दिया, ये 3x होना चाहिए था। देखो आप 3 इंटू एक्स तो प्लस 3x और माइनस x ऐसा होता है। उस हिसाब से 3x और 3x कट जाता और वहां से 3h बच जाता। एक से प्लस 3h माइनस 6 तो कट रहा है शायद, 6 कट जाता। चलेगा यहाँ तक सब कुछ। ना यू विल सी कि सब कुछ ही कट गया, ये कि यहाँ बचा हुआ माइनस 4h और यहाँ बचा हुआ प्लस 3h, वो भी इस माइनस की वजह से माइनस ही हो जाएगा। तो अगले स्टेप में अपन क्या देखेंगे बताओ? लिमिट ऑफ क्या h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ आई थिंक 7h अपॉन h x प्लस h माइनस 2 x माइनस 2 h गॉन। ठीक है, माइनस 4h माइनस 3h तो माइनस 7h अपॉन दिस, चलेगा। लास्ट स्टेप, अभी h उठा के डाल दो आप इसको, तो ऊपर तो -7, नीचे देखो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 तो होल स्क्वायर, करेक्ट, ये आंसर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।